जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज से विनती है कि सभी संगत को खूब ब्लेस करें, खूब ब्लेस करें। सभी संगत की मुरादा जल्दियां पूरी हों। संगत जी जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। संगत जी अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। संगत जी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा और संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। संगत जी सत्संग पूरा सुनिएगा। गुरु जी महाराज हमेशा कहते थे सत्संग कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पूरा सुनना चाहिए। तो हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सत्संग को हम आगे बढ़ाते हैं। आंटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना सत्संग शेयर करें और खूब प्यार मिले सभी संगत को। गुरु जी खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और प्यारी साथ संगत जी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन हमें ऐसे मंद बुद्धि है जो मैं समझ ही नहीं आता। तो पहले जो मेरा फोन था वो मेरा फोन खराब हो गया था, तो फिर ये मेरा नया फोन आया, मैं अब इसी फोन से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि गुरु जी करवा रहे हैं और मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपना एक गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए ताकि आप सबको पता लगे कि हम गुरु जी के साथ कब से जुड़े, गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा। तो संगत जी मुझे तो जब से पता है मैं आपको तब से बताऊंगी, लेकिन पता नहीं गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा होगा, ये तो गुरु जी को ही पता है। और संगत जी मई 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं ऐसे ही एक दिन फोन चला रही थी बैठे हुए, तो उस दिन सुबह मैं शिव मंदिर भी गई थी, मासिक शिवरात्रि थी। दोपहर को मैं फोन चला रही थी बैठे हुए, तो फोन में मैंने गुरु जी की रील्स देखी। एक नीतू सिंह जो फिल्म एक्ट्रेस है उनकी देखी मैंने। पहले तो मैंने मन में सोचा भी ये कौन से गुरु जी हैं, ये तो कोई अमीरों के गुरु जी होंगे। तो मतलब कैसे सत्संग हो रहा है इनका, बैठे हैं, भजन चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है। सॉरी गुरु जी, मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और रील देखी, वो मेरे किसी रिलेटिव की थी। तो मैंने देखा ये भी गुरु जी को मानते हैं, तो फिर मेरे मन में आया भी मैं सर्च करके देखती हूँ ये कौन से गुरु जी हैं। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तब मुझे पता भी नहीं था कैसे सर्च करना है। फिर मैंने गुरु जी सत्संग ऐसे ही डाल के यूट्यूब पे सर्च कर किया तो गुरु जी के सत्संग आने शुरू हो गए। तो गुरु जी का सबसे पहला सत्संग आया, बहुत इमोशनल सत्संग था संगत जी, और मैं उसको सुन के बहुत ही रोई हूँ। गुरु महाराज ने पता नहीं क्या कृपा करनी थी, तो मेरी आंखों से ऐसे इतने आंसू गिरे हैं गुरु संगत जी, मैं बहुत रोई। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो सत्संग, मेरे मन में हुई मैं और सत्संग सुनने लगी। उस दिन से मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, उनके भजन सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं घर में फिर मंत्र जाप भी चलाने लग पड़ी। और 4 जून को गुरु जी ने फिर मुझे अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया।
डुगरी मंदिर क्या बुलाया गुरुजी को। मैं कहती होती थी गुरुजी मैं तो आपकी किसी संगत को जानती नहीं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो आपकी कोई संगत भी नहीं है, तो मैं आपके कैसे मंदिर जाऊंगी और मेरे पास आपका कोई स्वरूप भी नहीं है। मैं ऐसे ही फोन में गुरुजी के स्वरूप के सामने बातें किया करती थी। तो देखे संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं एक दिन अपने बच्चों के स्कूल में गई उनकी पेरेंट्स मीटिंग में, तो वहां पे मुझे एक आंटी जी दिखे, उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। उन आंटी जी को मैं देख के इतना खुश हुई, उनके हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट था, तो वो पीटीएम करके चली गई। जब तो मेरा नंबर आया तो वो आंटी शायद बाहर जा चुकी थी। मैंने फटाफट पीटीएम की और मैं उन आंटी को ढूंढने निकल गई। तो वो आंटी मुझे गेट के बाहर जाती हुई दिखी। मैं फटाफट उनके पास गई और आंटी जी से मैंने बात की भी। मैंने उनसे पूछा जाके, आंटी जी जय गुरु जी, आपने गुरु जी का ब्रेसलेट पहन रखा है, आप भी गुरु जी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ हम भी मानते हैं गुरु जी को भी। उन्हें भी थोड़ा टाइम हुआ था, तो उनसे बातचीत हुई, उनका नंबर मैंने लिया। फिर मैंने बोला अगर कहीं पे सत्संग होते हो तो मुझे बताना। तो उन आंटी जी से मेरी अच्छी बातचीत हुई, उनका नंबर ले लिया मैंने। तो वो मुझे बताते होते थे भी अगर कहीं सत्संग होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है आंटी जी। फिर उनके साथ ना मैंने फोन पे करनी शुरू कर दी, गुरुजी के बारे में बातें करते थे। फिर एक दिन उन्होंने बोला भी डुगरी मंदिर चलना है तो बता देना। मैंने बोला ठीक है। तो वो किसी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी बुक करवा के। तो मैंने बोला भी ठीक है चल पड़ेंगे। पर फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की भी ऐसे ऐसे करके एक आंटी है वो अपनी गाड़ी बुक करवा के जा रहे हैं गुरुजी के डुगरी मंदिर, भी मैंने भी जाना, आप मेरे साथ चलो। तो ये कहते नहीं अगर जाना है तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाएंगे। मैं ठीक है। तो ऐसे करते करते बस टाइम ज्यादा हो गया। तो मैंने काफी दिनों के बाद उन आंटी को कॉल की, आंटी जी क्या हुआ जाने का, कैसे जाना है? तो आंटी जी कहते भी आपने तो बहुत लेट कर दिया, गाड़ी तो फुल होगी, अब तो उसमें जगह नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, अगर गुरुजी ने बुलाना होगा तो गुरुजी खुद लेके जाएंगे। मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाना है अपने मंदिर तो आप खुद बुलाओगे, आप खुद लेके जाओगे। मुझे नहीं पता आपका मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, आपने लेके जाना है मुझे। और देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कॉल आया उन्हीं आंटी का शाम को कि आप तैयारी कर लो अपने मंदिर आने की। और हैबोवाल से, सॉरी संगत जी मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि मैं लुधियाने से हूँ, लुधियाने में रहती हूँ और मेरा नाम अंजू है, अंजू आंटी। तो उन्होंने बोला कि बस जा रही है, मैं आपको नंबर दे रही हूँ उन आंटी का, एक आंटी का, और आप उन आंटी से कॉल करके बात कर लो, अपनी सीटें बुक करवा लो। तो मैंने उनको कॉल किया आंटी को भी आंटी मेरी 2 सीटें बुक कर दो। हमारी शादी भी थी तभी बीच में, तो हस्बैंड और बड़ा बेटा तो मना करने लग गया। तो मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों ने जाना था। तो हमारी सीटें बुक हो गई। तो गुरुजी ने हमें बुला लिया और मैं गुरुजी से रोज ही फोन पे बातें किया करती थी कि गुरुजी मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप भी नहीं है और आप पहली बार मैं आपके मंदिर आ रही हूँ गुरुजी, आप ही ने मुझे स्वरूप दिलवाना है। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर येलो चोले में आओ गुरुजी। और संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए, वहां पे सब साथ संगत के साथ इतना अच्छा लगा। गुरुजी का की पूरी बस थी संगत से भरी हुई, सब हंसते गाते हुए गए, गुरुजी के भजन करते हुए गए, बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी के मंदिर पहुंच गए, वहां पे जाके संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी के जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा, गुरुजी पता नहीं क्या मन में, जैसे मैंने कुछ गुरुजी से कुछ मांगना था, होता जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं कुछ मांगते हैं उनसे, तो पर वहां पे मंदिर में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ गुरुजी दिखे सामने। और गुरुजी के सब रूप को देख के संगत जी मैं इतना रोई। मेरा बेटा साथ में था, वो बोलने लग गया मम्मा आप क्यों रो रहे हो, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आप ऐसे रोगे ना मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो संगत जी मैं चुप हो गई, पर अंदर से मन ऐसे कर रहा था संगत जी मेरी मम्मा नहीं है।
तो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने मम्मी पापा को देख के रो पड़ते हैं ना एकदम, उन्हें कितने दिनों के बाद देखते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने गुरुजी को देख लिया, मैंने क्या देख लिया, मुझे पता नहीं। अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत रोई गुरुजी को देख के, तो गुरुजी का सब रूप देख के। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो हमने गुरुजी के दर्शन किए, बहुत अच्छे बहुत प्यारे दर्शन हुए संगत जी। फिर हमने गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद किया, और हम वहां से शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचे हैं। मैं घर में आई और संगत जी मुझे गुरुजी का वही येलो चोले वाला स्वरूप मिला। स्वरूप लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी गुरु संगत जी। तो हम जैसे ही वहां पे स्वरूप लेने के लिए गए तो एक अंकल जी मुझे पूछते आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं था, मैंने बोला भी जो आपकी मर्जी हो आप वो ही दे दीजिए। कहते आपके पास स्वरूप है गुरुजी का? मैंने बोला नहीं मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मुझे वही येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का दिया और वो लेके मैं अपने घर आई। गुरुजी संगत जी मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला और मैं खुशी खुशी लेके अपने घर आई संगत जी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि गुरुजी को पहली बार अपने घर लेके जाना है, कैसे उनका स्वागत करना है, क्या तैयारियां करनी है। तो बस मैंने अपने बड़े बेटे को कॉल की भी गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, तो ऐसे करना भी दरवाजे पे ना थोड़ा सा उनके स्वागत के लिए कोई भी हम किसी भी जैसे कोई भगवान आते हैं हमारे घर में या कोई भगवान की मूर्ति लेके आते हैं कुछ भी। अभी तो साक्षात शिव है हमारे गुरुजी है, उनको लेके आ रही हूँ, तो तुम थोड़ा ना गेट पे तेल डाल देना। फूल तो थे नहीं, गेट पे थोड़ा तेल चुआ देना। तो संगत जी मैं गुरुजी को लेके आई अपने घर पे। गुरुजी हमारे घर आए तो गुरुजी को मैंने विराजमान किया, जो था जैसे था। मैंने एक लाल कपड़ा रखा हुआ था छोटा सा, उसको बिछाया मैंने ड्रेसिंग टेबल पे। थोड़ी सी जगह थी संगत जी, मैंने गुरुजी को वहीं विराजमान किया। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे बताया। तो शुरू में तो गुरु संगत जी मैं गुरुजी को सिर्फ जल प्रसाद का भोग लगाती थी और धूप बत्ती लग कर देती थी। तो मुझे जोत वगैरह का नहीं पता था कि जोत भी करते हैं गुरुजी की। फिर गुरु पूर्णिमा आई तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कुड़िए मेरी जोत जगा, कुड़िए मेरी जोत जगा। तो संगत जी मैं सुबह उठी, नहाई धोई मैं, और मेरे पास सामान था नहीं, एक मैं दिया लेके आई, सारा सामान लेके आई जोत बत्ती करने के लिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को मंदिर में विराजमान नहीं किया, मैंने अपने कमरे में किया था। संगत जी हमारे घर में मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। हमारे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता था, तब मैं अकेली मानती थी। पर ये मेरे संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मानने को मना नहीं किया और उन्होंने मुझे जाने को भी मना नहीं किया था। वो कहते अगर तू जाना चाहती है तो तू चली जा। उन्होंने कभी मुझे गुरुजी को मानने को मना नहीं किया है। और मेरा छोटा बेटा वो तो मेरे साथ ही रहता है, वो गुरुजी को मानता है। तो हम दोनों पहली बार गए थे। तो फिर मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन से गुरुजी की जोत लगानी शुरू कर दी। संगत जी मैं अपने कमरे में गुरुजी की जोत लगाती हूँ और वहीं पे फिर उन्हें जल प्रसाद का भोग लगा देती हूँ। और फिर धीरे धीरे मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाना शुरू किया। चाय प्रसाद के साथ जैसे बिस्किट, नमकीन, जो भी होता है गुरुजी संगत जी, वो मैं गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। दोनों टाइम जोत बत्ती करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी का भोग लगाती हूँ। और संगत जी आप गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए हैं, कभी अपने ओम के दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। तो संगत जी मैं सबके सत्संग सुनती थी, उसमें बताते थे कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी मैं गुरुद्वारे में जा रही थी, गुरुद्वारे में किसी का पाठ था, किसी के बच्चे का जन्मदिन था, तो वहां से उन्होंने बुलाया था। तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। तो मैं जैसे ही घर के बाहर निकली तो रेड कलर के बटरफ्लाई में घर के बाहर ही
ऐसे घूम रही है, और वो संगत जी एक ही जगह पे बार बार घूम रही है, रेड कलर की बटरफ्लाई। तो मैंने उसे देख के जय गुरु जी जय गुरु जी, मेरा बेटा कहता मम्मा देखो बटरफ्लाई। मैंने बोला हाँ बटरफ्लाई है, तो गुरु जी हैं, जय गुरु जी ऐसे बोला हमने। तो हम चले गए गुरुद्वारे। वहां से संगत जी मैं जैसे ही आई, मैंने आके अपना फोन देखा, और संगत जी आप मानोगे नहीं, सेम वो ही जैसी मैंने बाहर बटरफ्लाई देखी थी, सेम वैसे ही कलर के बटरफ्लाई मैंने फोन में देखे। मैं क्या वाह गुरु जी, आपने तो साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं, सेम वही बटरफ्लाई है जो मैंने बाहर देखी थी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई बोलते हुए कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी पहला सत्संग है ये मेरा, और मुझे नहीं पता अभी क्या बोलना कैसे बोलना है, बस जो अब गुरु जी बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। संगत जी अगर बीच में कुछ रह गया हो तो उसके लिए क्षमा। गुरु जी ने सत्संग तो बहुत किया, मैं भूल भी गई हूँ, कुछ याद है तो अभी मेरे लाइफ में कुछ मैंने गुरु जी से मांगा है। गुरु जी कहते हैं वैसे गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए, लेकिन हम ऐसे है मंदबुद्धि है, कुछ समझ नहीं है हमें। मैंने गुरु जी से कुछ अपनी अरदास लगाई हुई है, और वो जब मेरा सत्संग पूरा होगा तब मैं उसके बारे में आप सबको बताऊंगी। और गुरु जी कहते हैं कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि गुरु जी जब हम गुरु जी से कुछ मांग के लेते हैं ना, तो वो गुरु जी कहते थोड़े टाइम के लिए होता है, और लेकिन जब गुरु जी हमें खुद देते हैं वो हमारे लिए परमानेंट होता है। तो मैंने अब गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है, उनको सरेंडर कर दिया है। गुरु जी आपने जो करना है आप करोगे गुरु जी, सब कुछ, मेरा घर परिवार मेरे बच्चे सब कुछ आपके हवाले है। मेरा घर आपने चलाना है, मेरे बच्चों को आपने संभालना है गुरु जी, और जो मैंने आपसे अरदास लगा रखी है गुरु जी वो भी आप ही ने पूरी करनी है। जब आपको सही टाइम दिखे, सही लगे, वो आपकी मर्जी है गुरु जी, आप जब पूरी कर देना गुरु महाराज। मैं ये नहीं आपको कहती गुरु जी मुझे अभी चाहिए, जब आपको सही लगे, सही टाइम दिखे, तब गुरु जी करना। गुरु जी को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और कब मैंने अपने बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना। एक माँ बाप के सिवा ये किसी को नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। संगत जी मेरी मम्मा नहीं है, तो मैंने गुरु जी को अपने मम्मा के रूप में देखा है। और संगत जी जब मैं इतनी परेशान होती हूँ, कई बार दुखी होती हूँ, घर में कई बार लड़ाई झगड़ा, कई बार क्लेश भी हो जाते हैं, संगत जी गुरु जी के इतने मैसेज आते हैं कि तू रोया ना कर, तू मेरी बेटी है, तू रोया ना कर, तेन उदास देख के मैं बड़ा दुखी हूँ। गुरु जी ऐसे मैसेज देते हैं। तो गुरु जी संगत जी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मेरा मन बड़ा परेशान होता है कई बार, तो मैं गुरु जी के मैसेज देख के मुझे हिम्मत मिलती है कि मेरा दुख सुनने वाला, मेरी तकलीफें सुनने वाला और मुझे देखने वाला कोई है। संगत जी मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अपना दुख किसे सुनाऊं, किसके साथ बातें करूं। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं एक दिन बहुत परेशान थी, तो मैं बहुत रोई थी। शायद वो मेरा रोना देख के पता नहीं गुरु जी ने तब मुझे अपने साथ जोड़ा है। अब गुरु जी को पता है उन्होंने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, कब से जोड़ा है। पर संगत जी मुझे तो ये लगता है कि साक्षात गुरु जी को, मेरी मम्मा शायद गुरु जी के पास होंगे और उन्होंने ही गुरु जी को मेरे लिए भेजा कि आप जाइए, मेरी बेटी को आप संभालिए। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। बस गुरु महाराज है, इनको मैं अपने माँ बाप भाई सबके रूप में देखती हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि तूने घबराना नहीं है, मैं हूँ, तू रोया ना कर। ऐसे गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं, हम समझाते हैं, बस गुरु महाराज हिम्मत देते रहते हैं, साथ बांधते रहते हैं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और प्यारी साथ संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन हमें ऐसे मंद बुद्धि है जो मैं समझ ही नहीं आता। तो पहले जो मेरा फोन था, मेरा फोन खराब हो गया था, तो फिर ये मेरा नया फोन आया, मैं अब इसी फोन से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि गुरु जी करवा रहे हैं, और मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपना एक गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, और आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए, ताकि आप सबको पता लगे भी हम गुरु जी के साथ कब से जुड़े हैं, गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा। तो संगत जी, मुझे तो जब से पता है, मैं आपको तब से बताऊंगी, लेकिन पता नहीं गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा होगा, ये तो गुरु जी को ही पता है। और संगत जी, मई 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं ऐसे ही एक दिन फोन चला रही थी बैठे हुई, तो उस दिन सुबह मैं शिव मंदिर भी गई थी, मासिक शिवरात्रि थी। दोपहर को मैं फोन चला रही थी बैठे हुई, तो फोन में मैंने गुरु जी की रील्स देखी। एक नीतू सिंह जो फिल्म एक्ट्रेस है, उनकी देखी मैंने पहले। तो मैंने मन में सोचा भी ये कौन से गुरु जी हैं, ये तो कोई अमीरों के गुरु जी होंगे। तो मतलब कैसे सत्संग हो रहा है इनका, बैठे हैं, भजन चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है। सॉरी गुरु जी, मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और रील देखी, वो मेरी किसी रिलेटिव की थी। तो मैंने देखा ये भी गुरु जी को मानते हैं। तो फिर मेरे मन में आया भी मैं सर्च करके देखती हूँ ये कौन से गुरु जी हैं। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे पता भी नहीं था कैसे सर्च करना है। फिर मैंने गुरु जी सत्संग ऐसे ही डाल के यूट्यूब पे सर्च कर किया, तो गुरु जी के सत्संग आने शुरू हो गए। तो गुरु जी का सबसे पहला सत्संग आया, बहुत इमोशनल सत्संग था संगत जी, और मैं उसको सुन के बहुत ही रोई हूँ। गुरु महाराज ने पता नहीं क्या कृपा करनी थी, तो मेरी आंखों से ऐसे इतने आंसू गिरे हैं गुरु संगत जी, मैं बहुत रोई। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो सत्संग, मेरे मन में हुई मैं और सत्संग सुनने लगी। उस दिन से मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, उनके भजन सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं घर में फिर मंत्र जाप भी चलाने लग पड़ी। और 4 जून को गुरुजी ने फिर मुझे अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया। डुगरी मंदिर क्या बुलाया, गुरुजी को मैं कहती होती थी, गुरुजी मैं तो आपकी किसी संगत को जानती नहीं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो आपकी कोई संगत भी नहीं है, तो मैं आपके कैसे मंदिर जाऊंगी, और मेरे पास आपका कोई स्वरूप भी नहीं है। मैं ऐसे ही फोन में गुरुजी के स्वरूप के सामने बातें किया करती थी। तो देखे संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं एक दिन अपने बच्चों के स्कूल में गई, उनकी पेरेंट्स मीटिंग में। तो वहां पे मुझे एक आंटी जी दिखे, उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। उन आंटी जी को मैं देख के इतना खुश हुई, उनके हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट था। तो वो पीटीएम करके चली गई। जब तो मेरा नंबर आया तो वो आंटी शायद बाहर जा चुकी थी। मैंने फटाफट पीटीएम की और मैं उन आंटी को ढूंढने निकल गई। तो वो आंटी मुझे गेट के बाहर जाती हुई दिखी। मैं फटाफट उनके पास गई और आंटी जी से मैंने बात की भी। मैंने उनसे पूछा जाके, आंटी जी जय गुरु जी, आपने गुरु जी का ब्रेसलेट पहन रखा है, आप भी गुरु जी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ हम भी मानते हैं गुरु जी को भी। उन्हें भी थोड़ा टाइम हुआ था, तो उनसे बातचीत हुई, उनका नंबर मैंने लिया। फिर मैंने बोला अगर कहीं पे सत्संग होते हो तो मुझे बताना। तो उन आंटी जी से मेरी अच्छी बातचीत हुई, उनका नंबर ले लिया मैंने। तो वो मुझे बताते होते थे भी अगर कहीं सत्संग होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है आंटी जी। फिर उनके साथ ना मैंने फोन पे बातचीत करनी शुरू कर दी, गुरुजी के बारे में बातें करते थे।
फिर एक दिन उन्होंने बोला भी डुगरी मंदिर चलना है तो बता देना। मैंने बोला ठीक है। तो वो किसी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी बुक करवा के। तो मैंने बोला भी ठीक है चल पड़ेंगे। पर फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की भी ऐसे ऐसे करके एक आंटी है, वो अपनी गाड़ी बुक करवा के जा रहे हैं गुरुजी के डुगरी मंदिर, भी मैंने भी जाना, आप मेरे साथ चलो। तो ये कहते नहीं, अगर जाना है तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाएंगे। मैं ठीक है। तो ऐसे करते करते बस टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद उन आंटी को कॉल की, आंटी जी क्या हुआ जाने का, कैसे जाना है। तो आंटी जी कहते भी आपने तो बहुत लेट कर दिया, गाड़ी तो फुल होगी, अब तो उसमें जगह नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, अगर गुरुजी ने बुलाना होगा तो गुरुजी खुद लेके जाएंगे। मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाना है अपने मंदिर तो आप खुद बुलाओगे, आप खुद लेके जाओगे। मुझे नहीं पता आपका मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, आपने लेके जाना है मुझे। और देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कॉल आया उन्हीं आंटी का शाम को कि आप तैयारी कर लो अपने मंदिर आने की। और हैबोवाल से, सॉरी संगत जी मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि मैं लुधियाने से हूँ, लुधियाने में रहती हूँ और मेरा नाम अंजू है, अंजू आंटी। तो उन्होंने बोला कि बस जा रही है, मैं आपको नंबर दे रही हूँ उन आंटी का, एक आंटी का, और आप उन आंटी से कॉल करके बात कर लो, अपनी सीटें बुक करवा लो। तो मैंने उनको कॉल किया आंटी को, भी आंटी मेरी 2 सीटें बुक कर दो। हमारी शादी भी थी तभी बीच में, तो हस्बैंड और बड़ा बेटा तो मना करने लग गया। तो मैं और मेरा छोटा बेटा, हम दोनों ने जाना था। तो हमारी सीटें बुक हो गई। तो गुरुजी ने हमें बुला लिया और मैं गुरुजी से रोज ही फोन पे बातें किया करती थी कि गुरुजी मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप भी नहीं है, और आप पहली बार मैं आपके मंदिर आ रही हूँ गुरुजी, आप ही ने मुझे स्वरूप दिलवाना है। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर येलो चोले में आओ गुरुजी। और संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए, वहां पे सब साथ संगत के साथ इतना अच्छा लगा। गुरुजी का की पूरी बस थी संगत से भरी हुई, सब हंसते गाते हुए गए, गुरुजी के भजन करते हुए गए, बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी के मंदिर पहुंच गए, वहां पे जाके संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी के जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा, गुरुजी पता नहीं क्या मन में, जैसे मैंने कुछ गुरुजी से कुछ मांगना था, होता जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं कुछ मांगते हैं उनसे, तो पर वहां पे मंदिर में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ गुरुजी दिखे सामने। और गुरुजी के सब रूप को देख के संगत जी मैं इतना रोई, इतना रोई। मेरा बेटा साथ में था, वो बोलने लग गया मम्मा आप क्यों रो रहे हो, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आप ऐसे रोगे ना मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो संगत जी मैं चुप हो गई, पर अंदर से मन ऐसे कर रहा था संगत जी मेरी मम्मा नहीं है। तो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने मम्मी पापा को देख के रो पड़ते हैं ना एकदम, उन्हें कितने दिनों के बाद देखते हैं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने गुरुजी को देख लिया, मैंने क्या देख लिया, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैं बहुत रोई गुरुजी को देख के, तो गुरुजी का सब रूप देख के। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी।